Dear student, hope so you all are fine. We are discussing the chapter number 2 important MCQs. So यहाँ पे एक देखिए MCQs पूछा हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी हुई है किसी एलिमेंट की, तो आपसे पूछा कि वो एलिमेंट कौन सा है। तो इसकी आसान ट्रिक ये है कि आप क्या करें, इन सब जो ऊपर लिखे हुए ना ये इलेक्ट्रॉन, इनको एडअप कर लें। जस्ट लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है ये 1s2 2s2 फिर 2p6 और यहाँ पे है 3s2। तो ये जो स्मॉल टू टोटल कितने हो गए 4, 4 + 6 10, 10 + 2 टोटल कितने हो गए 12। अब आपने देखना है, अगर आपके जहन में एटॉमिक नंबर है तो आपने देखना है कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर किसका 12 है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैग्नीशियम जो है उसका एटॉमिक नंबर क्या है 12, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 12। सो इस तरीके से आप किसी भी जो एलिमेंट है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे लाइक यहाँ पे अगर लिखा होता है एक और आ जाता 3p1 तो टोटल 13 हो जाते, तो वो कौन होता है एल्युमिनियम 13। ठीक है, इस तरीके से आपने कुछ एटॉमिक नंबर को ध्यान में रखना है, तो उससे आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या उसका जो सिंबल है वो इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे एक और इम्पोर्टेंट है 1909 मेजर द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का नाम किसने डिस्कवर किया था, स्टोनी ने प्रपोज किया था, और इसका जो चार्ज था वो इसको मेजर किया था सबसे पहले मिलीकन ने। ये कुछ साइंटिस्ट के नाम आपने ध्यान में रखने हैं। प्लम पुडिंग थ्योरी किसने दी थी, जे थॉमसन ने। इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने याद किया हुआ है। इसके बाद है प्रोटॉन इज़ द वन ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द चार्ज। तो प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता था प्लस, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं। ये जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने बताए थे, ये वही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो रहा है। विच रेज आर यूज इन स्टलाइजेशन ऑफ द मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। ये वही आइसोटोप्स के यूजेस के अंदर आपने पढ़ा था कि गैमा रेज को हम यूज़ करते हैं फॉर द स्टलाइजेशन ऑफ द मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। इसके अलावा यहाँ पे जो एक और इम्पोर्टेंट MCQs है वो है उसके एलिमेंट कितने हार्ट पीरियड के अंदर। यू नो डैट के फर्स्ट जो पीरियड इट कंटेन ओनली 2 एलिमेंट, सेकंड पीरियड में जो है आपको पता है कि 8 एलिमेंट हैं, थर्ड में भी 8 हैं, फोर्थ में 18 है। इस तरीके से आपने सब जो पीरियड है उनके एलिमेंट की टोटल नंबर आपने याद रखना है। द नंबर ऑफ द, इस तरीके से यहाँ पे भी सेकंड पीरियड का पूछा हुआ है। इसके बाद है द मैक्सिमम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन बी अकोमोडेट इन एनी शेल इज़ गिवन बाय द फार्मूला। तो ये फार्मूला आपने याद किया था 2n²। जैसे हमने कहा था कि अगर हमारे पास एटॉमिक शेल है वो 1 हो, तो इस फार्मूले से हम देख रहे थे कि n की वैल्यू 1 पुट करें तो हमारे पास 2 आता है, n की वैल्यू 2 पुट करें तो हमारे पास 8 आता है। यानी कि पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, फिर 18 और फिर 32 इलेक्ट्रॉन जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो फार्मूला कौन सा यूज़ करते थे, ये वाला 2n²। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम इसी में स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 को भी। आपने देखना है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल कितने पीरियड हैं। तो 7 पीरियड है। एक MCQs ये भी बन सकता है, और एक ये कि उसके टोटल ग्रुप कितने हैं जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अभी टोटल 18 ग्रुप हैं, जिसको हमने सब ग्रुप A और B में डिवाइड किया हुआ है। इसके बाद 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू किस, तो 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर होता है। इसके बाद डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो हिस्ट्री के अंदर पीरियोडिक टेबल के लिए जो वर्क किया उसको आपने ध्यान में रखना है। जैसे कि मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो किसके ऊपर बेस कर रहा था, उसके एटॉमिक मास के ऊपर। और ये जो भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल चल रहा है ये किसका है, मोज़ले का है। ठीक है, वो किसके ऊपर बेस करता है, एटॉमिक नंबर के ऊपर। न्यूलैंड ने कौन सा पीरियोडिक टेबल बनाया था, उसका नाम क्या था, ऑक्टेव। उसको क्योंकि वो 8 का ग्रुप था। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या कहते थे, ट्रांजिशन मेटल्स। और F ब्लॉक के अंदर लेंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स आती थी। लेंथेनाइड्स सीरीज़ कहाँ से स्टार्ट होती है, कौन से एटॉमिक नंबर से कहाँ पे एंड होती है। एक्टिनाइड सीरीज़ कौन से एटॉमिक नंबर से स्टार्ट होती है, कौन से एटॉमिक नंबर पे जाके एंड होती है। ये आपने थोड़ी सी बातें इस चीज़ में ध्यान में रखनी है। अच्छा, इसके अलावा आपने इस चैप्टर के अंदर जो है वो देखा है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिक्रीज़ हो रही हैं विद इन ग्रुप, और बहुत सारी इंक्रीज़ हो रही हैं विद इन पीरियड। तो ये यहाँ पे कुछ बताया हुआ है कि डॉन द ग्रुप जो है वो क्या चीज़ डिक्रीज़ हो रही थी। तो आप यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे न्यूक्लियर चार्ज, एनर्जिशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और ऑल ऑफ अबव। तो डॉन द ग्रुप क्या होती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज़ होती है। दो चीज़ें हैं जो ग्रुप में इंक्रीज़ हो रही थी, एक आपने देखी थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एक इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो ये अगर विद इन पीरियड इंक्रीज़ हो रही है तो इट्स मीन कि ये ग्रुप में फिर डिक्रीज़ हो रही है।